नंद के लाला की तरह यशोदा मैया कन्हैया को जैसे पालने में झुला रही है, ऐसे ही अब अकेली सती अनुसुईया और तीन ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे लाला बन करके खेल रहे। उत में करती प्रतीक्षा तीनों उमा रमा ब्रह्माणी कि ये परीक्षा आवत हुई है लख विलंब घबरानी। लोक हमारो सुनो प्रभु बिनु सुनी लगे जिंदगानी। नारद बोले गयो तीर अब खेचत रहो कमानी। पातिव्रत्यवश भये नाथ वहां चले न एक तुम्हारी। नारद जी महाराज पाछा आया, बोले नारद जी, बोले हाँ, बोले क्यों हो, बोले हो के अब जो होनो सो हो, अब मौज करो थे अकेली रहो। क्यों? बोले वो तो पातिव्रत के प्रभाव से उन्होंने तीनों को छोटे छोटे टाबर बना दिया। नारद जी ने पूरी कथा सुनाई। बोले अब काई करो, अब काई करो। बोली तीनों नारद से अब कोई युक्ति बताओ। नारद बोले भेजी जैसे वैसे जाय के लाओ। वे तो बने पुत्र तीनों तुम जाके बहू कहाओ। अब एक ही उपाय, अब वहां जाओ घूंघट निकाल कहो कि माता जी मैं तो तारी बीनड़ी हाँ, तारी बहू हाँ, मारा प्रीतम दे दो। घूंघट मारी सासु पग लागो तब आशीष आशीष शुभ पाओ। नारद जी ने यही युक्ति बताई। बोले घूंघट लगा के जाओ और सासू जी के पग लागो, सासू जी का पग दाबो। समझ में आ रही है क्या आपको? किसी को नींद तो नहीं आ रही? आपने सासू जी के तो पग दबाए होंगे, अब तो आप सासू दादी सासू बन गई। पहले कभी न कभी आप ही क्या बहू रही है सब, तो बहू ही सासू बनती है। स्वामी जी महाराज कहते थे सासू जो है वो पग दाबने से बहुत अच्छी आशीर्वाद है। मैं देखता था गांव में गुजरी जो होती ना, गुजरी हमारे गांव में गुजरी आती, तो कई बहू बेलनी आती तो उनको पग दबाती थोड़ी देर, क्यों? वो आशीर्वाद देते। तो नारद जी ने कहा एक ही उपाय। महाराज जी कहते थे सासू जो होती है बहुत सीधी सादी सासू है ना, बाबी बीननी करे कदे कदे शेरनी बन जाए। तो ये बात सही है क्या? सही होगी। महाराज जी कहते थे तो सही है इसका मतलब। कभी कभी क्यों? अच्छा, आप में भी त्योड़ी लगे। बोल गिरधर गोपाल की। बोली तीनों नारद से अब कोई युक्ति बताओ। नारद बोले भेजी जैसे वैसे जाय के लाओ। वे तो बने पुत्र तीनों तुम जाके बहू कहाओ। घूंघट मारी सास पग लागो तब आशीष शुभ पाओ। शिष्ट ढंग से जइयो ना तो तुम बनो सुख सारी। राम राम राम। नारद जी बोले वहां जाके दादागिरी मत दिखाना कि हम ब्रह्माणी, हम ब्रह्मा लक्ष्मी ये सब। तो बोले चुपचाप सीधी सरल बन के जाना, नहीं तो कहीं तुम्हें भी तोता मैना नहीं बनाते हो, आपको भी कुछ पशु पक्षी न बना दे। वो पतिव्रता। पहुंची तीनों एक संग डरी मधुर आवाज लगाई। खोली कपाट कहे अनुसुईया कौन हो कैसे आई। बहू आपकी कही तीनों पद रजले शीश चढ़ाई। आहा, रमा उमा और ब्रह्माणी तीनों घूंघट लगा के आई। बोले मैं तो तारी बहू हाँ महाराज। माता जी कृपा करो। चरणों में प्रणाम किया। कहा रहो अखंड सौभाग्यवती माता से आशीष पाए। बोले आपका सौभाग्य अखंड रहे, अखंड बना रहे, सौभाग्यवती बनो। पूछत आय अत्रिय तीनों को है घूंघट वारी। अत्रि ऋषि बोले अनुसुईया से, बोले घूंघट वाली कौन है तीनों? बोली बिहसी सती अनुसुईया ये है आपकी बहुएं। घूंघट काटे खड़ी पीठ दे हृदय अधिक सब चाहिए। बोले ही हुलसाय अत्रि मुनि अधर मधुर मुस्कई है। हाथ हाथ भर छोरे आई सात हाथ की बहुए। बोले या तो बात समझ में पड़े, एक हाथ का टापर और सात हाथ की बीननिया।
समझ में आ रही है क्या बात को? अभी तो हम लोग 3.5 हाथ के हैं, उस समय जो है 7-7 हाथ के लोग होते थे। अब कह रहे हैं खेलो अद्भुत खेल ये नारद अजब खिलाड़ी। बोले नारद जी महाराज ने वो बोली ब्रह्मा उमा बोली महाराज जो नारद जी है इसने सब गड़बड़ काम किया, इसने हमारे पास जाके भाटा भिड़ाया। महाराज ये नारद जी बड़ा क्रोध किया। सास बहू के बीच हमारो कुछ नहीं उचित नहीं है रहनो। अब अत्रि जी ने देखा बोले अब अनसर्टन जो आपस में ये करे कहीं करे, अब अपने चालू सासू बहुओं के बीच में जो है ससुर जी का रहना ठीक नहीं है, तो उठायो कमंडलू बोले मैं थोड़ा तपस्या करके आता हूँ फिर सल्टो आता। सासु बहू के बीच हमारो उचित नहीं है रहनु, तप हित गए अत्रि मुनि अपनों करके भाग सरहनु। बोली अनसुईया तीनों से कहो जो हो कछु कहनो। बोले कहो क्या बात है, कैसे पधारी? बोली तीनों लक्ष्य हमारो अहे प्राणपति लहनो। बोले हमें अपने प्राणपति को दे दो। मिले हमें पति हमारे चक्र त्रिशूल कमंडल धारी। बोले कि ले जाओ, आपके पति हैं गोद में उठा लो, प्रेम से ले जाओ। बोले माता जी कृपा करो, ऐसे तो हमारी बड़ी हंसी होगी। तो बोले जैसे हमारे प्रीतम है चक्रधारी त्रिशूलधारी और कमंडलूधारी ब्रह्मा विष्णु महेश, बोले वैसे बनाओ। बोले ठीक है चलो। माता बोली हैं ही तुमरे उठा उठा ले जाओ। पहले तो बोली उठा उठा के ले जाओ, आपके ही तो पति थे। रहो सुखी निज निज लोकन में सेवा में मन लाओ। नारद के गुण गाओ अपनी अपन सौभाग्य मनाओ। बोली तीनों माता हमको अब न अधिक लजवाओ। बाट निगोड़ो नारद बैठ करावे हंसी प्रचारी। ये बीच रास्ते में बैठकर हंसी कर रहा है, हमारी हंसी करा रहा है सब जगह। नारद क्या करा रहा है हंसी? बोले देखो दुनिया वालों अद्भुत जोड़ी लेओ निहारी। अब हम जाएंगे इनको लेकर के, इस सब जगह घूम घूम के हमारी हंसी कराएगा। नारद कम थोड़ी है, क्या हंसी कराएगा? बोले हाथ हाथ पर दूल्हा नर है और 7 हाथ की नारी। एक हाथ के दूल्हा राजा छोटे से कन्हैया की तरह छोटे छोटे ब्रह्मा विष्णु महेश और हम गोद में लेके जाएंगी। ये हमारी हंसी कराने के लिए नारद जी ने सब लीला करी। माता बोली अपनी बारी सच लगत मन भारी। बोले अब आपको शर्म आ रही है? मेरे लिए जब तुमने उनको भेजा था कि इनकी परीक्षा लो और उन्होंने मेरे को कहा कि निर्वस्त्र और की भिक्षा दो, ये आपने उनको सिखा पढ़ा के भेजा, तब तुमको नहीं दिखी? हमरी बेरी नाई कछु मन में सोची और विचारी। और उनको उपहास मधुर निज हासी लागे खारी। दूसरों का उपहास होता तब तो बढ़िया हंसते, अपनी हंसी होती तब बोले खारी लगती। क्यों? कहे त्रिदेवी माता हमसे भूल भई अति भारी। इन्होंने हमारे से भूल हो गई थी, कृपा करिए अब ढरिए दयामयी क्षमिए चूक हमारी। माता बोली बनी रहो पतिव्रता प्राणपति प्यारी। रखो ख्याल कुछ और न हो को मिले प्रतिष्ठा भारी। आप पतिव्रता बनो और दूसरों से ईर्ष्या मत करो, उसी में प्रतिष्ठा है। दूसरे की हंसी उड़ाने में, उसको नीचा दिखाने में प्रतिष्ठा नहीं है। पकड़े कान त्रिदेवी ने, अब उमा रमा ब्रह्माणी ने कान पकड़े और क्या बोली? पकड़े कान त्रिदेवी ने माँ तुम जीती हम हारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी मैं तारी। यह कथा अनोखी परम सती अनुसुईया की अति प्यारी। यह कथा अनोखी परम सती अनुसुईया की। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी मैं तारी। परमेश्वर
बनी मैं। वह प्रसन्न माता बोली अब क्या चाहिए सो बोलो। वह प्रसन्न माता बोली अब क्या चाहिए सो बोलो। बोली तीनों पति के बंधन माता अब तो खोलो। संकल्प कियो प्रभु पहले जैसे हो लो। माने संकल्प कियो प्रभु पहले जैसे हो लो। अपनी अपनी शक्ति सहित मम हृदय प्रेम रस घोलो। अपनी अपनी शक्ति सहित मम हृदय प्रेम रस घोलो। प्रभु प्रकट होय निज प्रभु प्रकट होय निज शक्ति सहित कह बलिहारी बलिहारी। प्रभु प्रकट होय निज शक्ति सहित कह बलिहारी बलिहारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी मैं भारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी मैं भारी। और पतिव्रता अनुसुईया जी ने संकल्प किया और कहा प्रभु पहले जैसे हो जाओ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश असली रूप में आ गए और ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ उनकी शक्तियां साथ में हैं। तीनों की जुगल जोड़ी के माता अनुसुईया ने प्रेम से दर्शन किए और सब कह रहे हैं जय हो माता जी जय हो बलिहारी बलिहारी। माता तुम्हारे पातिव्रत्य पर हम प्रसन्न अतिशय हैं। अरे जो चाहिए वर मांगिए हम एक रूप बस त्रय हैं। बोली अनुसुईया माता यदि मोह पे सदैव हृदय है। विधिवत पुत्र बने मेरे तीनों से यही विनय है। कहीं एवं वस्तु अंतरहित भेद तीनों निज कौल्यो छारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी मैं भारी। बोलो अनुसुईया माता की। कहा कि आप तीनों मेरे विधिवत पुत्र बने। मैं यही चाहती हूँ आप तीनों को मैं गोद में फिर खिलाना चाहती हूँ। आप मेरे बेटा बनकर के आना। कई एवं वस्तु अंतरहित भेद तीनों निज को न्योछारी। तीनों ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश कि हम आपके बेटा बनेंगे। समय पाय सुत तीन भये अनुसुईया मातु उदर से। अत्रि जी के द्वारा अत्रि जी के तेज का आश्रय लेकर माता अनुसुईया से विष्णु अंश से दत्तात्रेय प्रभु दुर्वासा शंकर से ब्रह्मा जी के अंश चंद्रमा जासु वंश यदुवर्ष। बोले कि भगवान श्री हरि जो है वो दत्तात्रेय जी के रूप में और शंकर जी दुर्वासा जी के रूप में और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में। ये अत्रि के तीनों बेटा हैं दत्तात्रेय और दुर्वासा और चंद्रमा। फिर चंद्रमा से आगे ये यदुवंश चला है। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के हुए एल पुरुरवा और पुरुरवा से आगे फिर यदुवंश चला है। जो इनके गुण गावे ध्यावे तिन्हीं पाप नहीं परसे। जो इनके गुण गाते हैं अत्रि ऋषि के अनुसुईया जी के ब्रह्मा विष्णु महेश के वो पाप ताप से रहित हो जाते हैं। नारायण प्रभु की कृपा ने निधि दीजिए अवध बिहारी। बोलो गिरधर गोपाल की जय। बाकी बिहारी लाल की जय। तो संतों की बड़ी विचित्र लीला है। संतों की महिमा बड़ी विचित्र है। देखो नारद जी महाराज कैसे कैसे कौतुक करते हैं। नारद जी देखने में कैसे अकिंचन है परंतु सबसे बड़े भगवान के नाम के प्रचारक हैं। जो भगवान का नाम प्रचार
करते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, वो सबसे बड़े धनी है, वो सबसे बड़े सेठ है, वो राम नाम रूपी धन की वर्षा करने वाले हैं। स्वामी जी महाराज के सानिध्य में बजरंग जी ने बहुत सुंदर सुंदर पद बनाए। एक ये जो पद है, पहले इसके बोल थोड़े अलग थे, अब इसका थोड़ा सा बोल बाद में उन्होंने बदल दिया। अब तो उसका बोल अलग कर दिया। मैंने पहले जब मैं शुरू में पढ़ता था तो चेतावनी पद संग्रह मेरे पास वो पुरानी वाली थी, उसमें वो जो शुरू के जो बोल थे वो बहुत बढ़िया लगते थे। कौन जगत राशि राम धन बरसावे,